हेलो गाइस, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ आर शेयर्ड ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट लेके आए। चले उसे शुरू करते हैं। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि लवांगची और वेवोशन जो थे वो निकल चुके थे यहाँ से अपनी गूसू की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, और वो दोनों यहाँ पे गूसू पहुँच जाते हैं। गूसू पहुँचने के बाद भी थोड़ा सा वरिड था, तो उसके बाद वो लोग गूसू से आराम से धीरे से सही टाउन से क्लाउड रेसेस के लिए निकल जाते हैं। क्लाउड रेसेस तक आते आते विंग अब और भी ज़्यादा डरने लगा था। उसकी बॉडी थोड़ी थकी हुई थी क्योंकि उनकी बीच में जो सेक्सुअल एक्टिविटी थी वो अब उसकी बॉडी को एग्जॉस्ट कर रही थी। वो वैसे भी थोड़ा सा चलने में से दर्द भी हो रहा था। यहाँ पर जैसे ही वो क्लाउड रेसेस के गेट पे पहुँचते हैं, विंग की तो जैसे सांसें इधर की उधर हो गई थी। उसे लग रहा था अब तो उसे कोड़ों की पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी जैसे ही वो अंकल लैन चरण से मिलेगा। यहाँ पर वो जैसे तैसे करके अंदर आते हैं तो जिवजुन और बाकी सारे लोग उसको देखने ही आते हैं। विंग लवांगची के साथ साथ उनके जितने भी कलीग्स वहाँ गए थे, या फिर कहा जाए लैंड डिसाइपल वहाँ गए थे, वो गिफ्ट्स की बौछारें लेके आए हुए थे। भर भर के यहाँ पर विंग के लिए उन्होंने ब्राइड वाला गिफ्ट भेजा था और बहुत सारी चीज़ें। ना जाने अनगिनत लोगों ने वांगची और विंग को कितना प्यार दिया था और उनकी शादी के लिए कितनी सारी दुआएं मांगी हुई थी। वहाँ पर गिफ्ट्स की इतनी सारी वैरायटी होती है, बौछार होती है कि यहाँ पर अंकल चिरन एकदम से हक्के बके रह जाते हैं और वो कहते हैं, पर इतने सारे गिफ्ट्स लाने की क्या ज़रूरत थी? विंग हमारी फैमिली का सदस्य है। मैं पूछूंगा अगर ये लोग उस गिफ्ट्स को वापस ले ले तो विंग मना करता है कि मैं वहाँ का क्राउन प्रिंस हूँ। जितनी तैयारी मेरी मदर ने बहुत पहले की थी उतनी ही सारी तैयारी वहाँ के लोगों ने भी की हुई थी। ये सारा गिफ्ट मेरी मदर के खजाने से मुझे दिया गया है और आधे से ज़्यादा गिफ्ट वहाँ के प्यार करने वाले लोगों ने दिया है। मैं उन लोगों के दिलों को ठेस नहीं पहुँचा सकता। वैसे भी मैं क्राउन प्रिंस था, बीते टाइम को मैं वापस मोड़ के नहीं ला सकता, लेकिन उनके गिफ्ट को तो मैं रख सकता हूँ ना। यहाँ पर शिचन जैसे ही देखते हैं कि विंग के गर्दनों में बहुत सारी हिक्कीज़ है, गर्दन में बहुत सारी हिक्कीज़ है, तो वो यहाँ पर विंग को कवर करते हैं। विंग अंकल की तरफ बो करके सीधा खड़ा ही होता है कि विंग के एकदम चेहरे के सामने शिचन आ जाते हैं और यहाँ पर कहते हैं, विंग लगता है यहाँ पर कुछ लगा हुआ है। और वो ऐसे कह के विंग की उस हिक्कीज़ को छुपाने की कोशिश करते हैं। लवांगची देख लेता है कि उसके ब्रदर ने ये चीज़ देख ली है। उसके कान और गर्दन लाल होने लगती है। बेचारे की शर्म से थोड़ी सी आंखें झुक गई थी, लेकिन शिचन मुस्कुराते हैं और वांगची से कहते हैं, वांगची तुम ठीक हो ना? तुम्हारा कैसा रहा सफ़र? शिचन यहाँ पर बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऑब्वियस सी बात थी, वो इस चीज़ से, इस कॉन्सेप्ट से अवेयर थे कि आगे चल के विंग को उन दोनों भाइयों में शेयर करना होगा। अगर वो किसी मजबूरी के चलते उन्होंने विंग के साथ समय बिताया है तो वांगची अगर विंग के साथ समय बिताता है तो ये गलत नहीं है। और एक बड़ा भाई होने के नाते, एक सेट लीडर होने के नाते और विंग का पहला हल्फा होने के नाते उन्हें जेलस नहीं होना चाहिए। उन्हें अपने दिल को ब्रॉड माइंडेड रखना चाहिए। वांगची जो कि पहले ये सारी चीज़ें देखने के बाद अपनी जान देने चला था, अगर ऐसी ही हरकतें ये दोनों भाई करेंगे तो वो कभी भी विंग को खुश नहीं रख पाएंगे और ना ही कभी वो दोनों ढंग से चल पाएंगे। इसलिए यहाँ पर हमारे शिचन मैच्योर इंसान की तरह बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करते हैं। और उसके बाद वो यहाँ पर अंकल से कहते हैं, अंकल लगता है विंग थक गया होगा, मैं इसे जेंशियल हाउस तक छोड़ के आता हूँ। मुझे विंग से कुछ बातें भी करनी थी, शादी और हमारे कपड़ों से रिलेटेड। यहाँ पर जैसे तैसे करके विंग को जानबूझकर कवर करते हुए, अपने पीछे छुपाते हुए यहाँ पर शिचन उसे ले जाता है और वांगची को अंकल बहुत सारे काम कहते हैं। और वो सबसे पहले तो कहते हैं कि तुम जाओ अपनी ग्रूम की जो ड्रेस है उसका नाप दे दो। वांगची यहाँ पर अंकल को कुछ नहीं बोलता और उसका मन तो था कि वो विंग के पीछे पीछे जाए, लेकिन वो जब देखता है कि ब्रदर ने मामला सुलझा लिया है तो वो ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता जहाँ पर उन लोगों को शक हो कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। तो वांगची यहाँ पर अपनी ड्रेस का नाप देने के लिए जिंगशी चला जाता है और कहता है कि वो टेलर को जिंगशी में ही भेज दे। वांगची यहाँ जिंगशी में आता है। बहुत सारे गिफ्ट्स थे, जितने भी उनकी शादी के गिफ्ट आए थे ना, वो सारे पहले विंग के जेंशियल हाउस में पहुँचा दिए जाते हैं कि शादी के बाद विंग उन सारे गिफ्ट्स को अपने अपने जो हस्बैंड्स हैं उन्हें बांट कर दे सकता है। क्योंकि यहाँ पर उन लोगों को लगा था कि सिर्फ वांगची ही जो ऐसा इंसान है जो कि विंग का हस्बैंड होगा, इसलिए उन लोगों ने उस हिसाब से उन दोनों को गिफ्ट भेजे थे। पर विंग ने सोचा हुआ था कि वो आधे गिफ्ट्स को शिचन में बांट देगा और आधे गिफ्ट्स को वांगची में, ताकि इससे दोनों भाइयों में कोई प्रॉब्लम ना हो। इवन कुछ गिफ्ट्स को वो सॉर्ट आउट करके ऑलरेडी रख चुका था जब वो वापस आ रहे थे। जो छोटी मोटी चीज़ें थी उन्होंने सॉर्ट आउट कर ली थी, बाकी के गिफ्ट्स विंग ने अपने जेंशियल हाउस में रखने के लिए बोल दिया था। यहाँ पर विंग जो था वो उसे शिचन आराम से छोड़ते हुए
जेंशियल हाउस के लिए निकल जाते हैं। वो विंग से कहते हैं, तो क्या तुम्हारे और वांगजी के बीच? विंग की गर्दन और कान लाल हो रहे थे, उसे शर्म आ रही थी और वो कहता है जिवजुन उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आगे चल के हम दोनों ही तुम्हारे अल्फ़ा होंगे। तुम्हें हम दोनों को ही टाइम देना होगा और हम दोनों के साथ ही सब चीज़ें करनी होंगी। मुझे मेरे भाई से भी कोई शिकायत नहीं है। बीइंग मैं एक मैच्योर इंसान हूँ और मैं एक सेक्ट लीडर भी हूँ। अगर तुम हमारी नियति हो और किस्मत में लिख गए हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैं तुम्हें एक चीज़ कहूँगा, अंकल से बच के रहना। मैं नहीं चाहता कि वो फिर से तुम्हें कोई पनिशमेंट दे दें, और इस बार अगर उन्होंने पनिशमेंट दी तो तुम झेल नहीं पाओगे। बड़ी मुश्किल से तुम रिकवर हुए हो। विंग कहता है, मैं ध्यान रखूँगा। यहाँ पर शिचन उसके माथे पे किस करते हैं और कहते हैं, अब शादी होने तक किसी से भी फिज़िकल कांटेक्ट मत बनाना, मुझसे भी नहीं और वांगजी से भी नहीं। मैं कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं चाहता जिससे हम लोगों की शादी में कोई खलल पैदा हो या फिर हम लोगों की शादी पोस्टपोन हो जाए। मैं दिल से चाहता हूँ कि हमारी शादी हो। मैं अंकल से कह दूँगा कि इतनी सारी ट्रैवलिंग के बाद तुम्हें थकान हो गई थी और तुम 2 दिन का रेस्ट चाहते हो। इस मामले में अंकल भी कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि तुम लोग ऑलरेडी दूसरे प्लेनेट से आए हो, तुम थक गए होगे। इसलिए इतने तक तुम्हारी ये हिकी भी हल्की हो जाएगी और थोड़ा सा मेकअप लगाकर इसे छुपा लेना। यहाँ पर विंग एग्री हो जाता है। इसी तरह से विंग जो है अगले 2 दिन तक जिंगशी में रहता है, इधर उधर घूमने नहीं निकलता और अपनी बॉडी को जितने भी मेडिसिनल बात थे उनसे हील करता होता है। यहाँ पर विंग की ड्रेस का नाप लेने के लिए टेलर आ जाता है और यहाँ पर बड़े ही ज़ोरों शोरों से इतनी बड़ी ग्रैंड वेडिंग की तैयारी हो रही थी। यहाँ पर इन लोगों ने ऑलमोस्ट जितने भी इनके फेलोमेट्स रहे थे, यानी कि क्लासमेट रहे थे, जितने भी सेशन के कलीग्स थे और जितने भी सेक्ट लीडर थे अलग अलग प्लैनेट के जिन्हें ये बुला सकते थे, उन सबको इन्होंने न्योता भेज दिया था। वेवोशन की ग्रैनी और बाकी सबको भी इन्होंने न्योता भेज दिया था, जहाँ से इन्होंने मेन वेवोशन की प्लैनेट की सेनापति को ये न्योता भेजा था, क्योंकि जब क्राउन प्रिंस नहीं होता तो सेनापति के पास आधी से ज़्यादा जिम्मेदारी चली जाती है और यहाँ पर जिम्मेदारी जो थी वो उनके सेनापति के पास आई हुई थी, इसलिए वो न्योता भेज देते हैं। यहाँ पर वेवोशन जो है वो आराम से मेडिटेट करके अपने आप को हील करता है, जैसे तैसे कोशिश करता है कि वो अपनी शादी तक सबसे ज़्यादा सुंदर दिखे। वांगजी जो कि 2 दिन तक अपने कामों में बिजी था, क्योंकि वो यहाँ ना होने की वजह से उसे बहुत सारे काम देखने थे, और वांगजी की हैंडराइटिंग इतनी अच्छी थी कि जितने भी शादी के न्योते थे वो वांगजी से ही लिखवाए गए थे। वांगजी इकलौता ऐसा ग्रूम था जो अपनी शादी के न्योते खुद ही लिख रहा था। यहाँ पर वो बहुत सारे लोगों के लिए अपनी शादी के न्योते लिखता है। लाइब्रेरी पूरे पवेलियन में यहाँ पर कार्ड्स की बौछार थी। हर एक लोगों को इनविटेशन के लिए वांगजी ने खुद से अपनी राइटिंग में सब चीज़ों को लिखा हुआ था और एक एक करके वो उन सारी चीज़ों को रखता जा रहा था नेम के अकॉर्डिंग, क्योंकि वांगजी जो था वो सब चीज़ों को असेंबल करने में, कलेक्ट करने में और बहुत ही नीट एंड क्लीन सारी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मशहूर था। तो इसलिए वांगजी पे जिम्मेदारी आई थी। विंग को यहाँ पर अपनी ब्यूटी से ही फुर्सत नहीं मिल रही थी और शिचनगा को यहाँ पर बाकी सबको देखना, काम करवाना, किस तरह से यहाँ पर सारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, किस तरह के यहाँ पर बर्तन लाने चाहिए जिनमें खाना परोसा जाएगा, किस तरह के यहाँ पे ग्लास होने चाहिए, कौन कौन सी परफॉर्मेंस होनी चाहिए और किस तरह के लोग डिसाइपल्स सेक्ट लीडर के लिए रूम की तैयारियाँ, बाकी सारे बड़े बड़े इन्स को अच्छे से यहाँ पर सारे इन्स को सजाया गया। लाल लाल हर जगह यहाँ पर पर्दे लगाए गए, लाल कलर के ही यहाँ पर हर जगह, पूरी जगह पर जो है डेकोरेशन की गई। हर रूम में ऐसा दिखाया जा रहा था कि यहाँ पर शादी का माहौल है, तो सब चीज़ें लाल होती थी, बेडशीट से लेकर कंबल तक, पिलो के कवर तक, और तो और दीवारों पर भी लाल रंग के बहुत सारी ऑस्पिशियस चीज़ों यानी कि कागज़ों से बनी कटिंग, जिनमें ग्रूम और जो ब्राइड थी उन सब के लिए बहुत अच्छी अच्छी दुआएं लिखी हुई थी। ब्लेसिंग्स की सारी चीज़ें हर जगह लगा दी गई थी। लाल कलर की कैंडल्स हर जगह बनवाई गई थी। स्पेशल ऑर्डर पे अच्छी खुशबू वाली कैंडल्स को मंगवाया गया था, और तो और वाइन भी एक से एक मंगवाई गई थी, क्योंकि लेंस वाइन नहीं पीते लेकिन उनके गेस्ट ज़रूर पीते हैं। और तो और क्लाउड ड्रेसेस के अंदर एक से एक रेड कलर का लैंटर्न यहाँ पर मशहूर था। सारे क्लाउड ड्रेसेस को बिल्कुल ऐसे सजा दिया गया था जैसे मानो दुल्हन विंग नहीं बल्कि क्लाउड ड्रेसेस हो। क्लाउड ड्रेसेस में इतने सारे चेंजेस पहली बार हुए थे। यहाँ पर सारे जो भी वाइट कपड़ों के अटायर में घूमते थे, इन सारे लोगों को लाल कलर के अटायर में लोगों का स्वागत करने से लेकर शादी की जब तक रिचुअल्स सारे कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक लाल कलर ही पहनने के लिए कहा गया था। यहाँ पर सब ने अपने लिए लाल कलर के नए नए जोड़े सिलवाए हुए थे।
ऐसा था कि शादी वाले दिन सारे लाल पहनेंगे, लेकिन शादी जब तक नहीं होती तब तक सारे लोगों को यहाँ पर पिंक कलर के कपड़े पहनने के लिए बोला गया था कि शादी होने तक ये लोग वाइट कलर के कपड़े मोस्टली मातम में पहने जाते हैं, इसलिए शादी तक वाइट कलर के कपड़े नहीं पहनेगा कोई भी। यहाँ पर गेस्ट के लिए इतनी खातिरदारी हुई थी। विभूषण तो समझ ही नहीं पा रहा था ये वही क्लाउड ड्रेसेस है जहाँ पर हमेशा शांति रहती है। उधर इतनी चहल पहल होने लगी थी, एक एक करके सारे लोग यहाँ पर आने लगे थे, एक एक सेक्ट से। सेक्ट लीडर के बेटे, सेक्ट लीडर के और भी लोग, डिसाइपल्स, इन सब के लिए बहुत पहले ही काम शुरू करवा दिया गया था। ऊपर की पहाड़ी पे इन लोगों के लिए सारे इंतज़ाम करने शुरू कर दिए गए थे। सब सेक्ट लीडर को उनके अपने अपने रूम, उनके अपने अपनी चीज़ें दे दी गई थी। क्लाउड रिसोर्स काफ़ी बड़ा था और उसके ग्राउंड में भी यहाँ पर इन्होंने पूरे टेंट लगवा कर, कम से कम ऐसे टेंट 100 से 200 टेंट लगवाए गए थे जहाँ पर टेम्परेरी डिसाइपल्स को रुकने, उनके सारे खाने पीने और रहने का इंतज़ाम करा जाएगा, जहाँ पर सारे डिसाइपल्स एक साथ रह सकते हैं। और वो टेंट कोई मामूली टेंट नहीं थे, छोटे मोटे गंदे वंदे टेंट नहीं थे, बल्कि वो इतने बड़े बड़े टेंट थे कि एक साथ एक रूम में 10 डिसाइपल्स सो सकते थे। और वहाँ पर एक एक लग्जरी चीज़ें थी जो कि नॉर्मल इनके अंदर भी नहीं पाई जाती। हर तरीके की चीज़ें थी, सॉफ्ट चीज़ों से हर चीज़ बनी हुई थी। यहाँ पर विंग जब ये चीज़ें देखता है ना, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि लैंसेट ने इतनी तकड़ी तैयारी की है। कभी उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में लैंसेट को इतना सजा हुआ नहीं देखा। उसने गूसू के क्लाउड रिसोर्स को इतना ज़्यादा रंगीन नहीं देखा। और वो जहाँ भी देखता था सारी जगहों से शादी की ब्लेसिंग, शादी की चीज़ें, यहाँ तक कि यहाँ पर बहुत सारे नोटेड चीज़ें भी टांगी गई थी जो कि दुआ के लिए यूज़ होते हैं। रेड कलर के रिबन हर जगह टांगे गए थे जो कि दुआओं के लिए यूज़ होते हैं। लैंटर्न हर जगह यहाँ पर लाल कलर के जो हैं इन्होंने टांगे थे, जो कि सच में एक सिंबल था खुशहाली का। और यहाँ पर सारे के सारे जितने भी यहाँ पर डेकोरेशन थी, सिल्क था, सारी की सारी चीज़ें रेड कलर की थी। विंग को यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी खूबसूरत डेकोरेशन कभी उसने सोचा भी नहीं था कि क्लाउड रिसोर्स में उसे देखने को मिलेगी। धीरे धीरे अब हमारा विंग भी पिंक कलर के कपड़े पहनने लगा था। शिचन और वांगची भी पिंक कलर के कपड़े पहनने लगे थे। विंग पिंक कलर में बहुत सुंदर लगता था और वांगची भी और शिचन भी। यहाँ पर वो लोग जब भी विंग से मिलते थे वो विंग से डिस्कस करते थे। यहाँ पर शादी होने के बाद पहली रात विंग को हमारे प्यारे से लेन शिचन के साथ रुकना होगा और दूसरी रात उसे फिर से दुल्हन बनकर वांगची के साथ रात बितानी होगी। विंग यहाँ पर थोड़ा सा डरा होता है और वो यहाँ पर बैठकर तीनों को तीनों बात करते हैं। विंग यहाँ पर दोनों भाइयों से खुल के बात करना चाहता था कि क्या कल को जब वो शेयर करेंगे तो उन दोनों को किसी से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। विंग किसके बच्चे से प्रेग्नेंट है और किसको किसका नाम दिया जाएगा। विंग ये सारी चीज़ें जो उसके मन में चल रही थी वो शिचनका से पूछने चाहता है। तो शिचनका कहते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किसके बच्चे को जन्म देने वाले हो, वो मेरा है या वांगची का बच्चा है। गोल्डन कोर्स से एक बच्चा अपने बाप को पहचान सकता है, लेकिन अगर सारे बच्चे वांगजी के हों या सारे बच्चे मेरे हों, मुझे नहीं लगता हम दोनों भाइयों को कभी कोई प्रॉब्लम भी होगी। मेरे लिए वो हमेशा से हमारे बच्चे रहेंगे। और विंग एक दिन तुम मेरे साथ और एक दिन तुम वांगजी के साथ बिता सकते हो, या फिर जैसा तुम ठीक समझो तुम वैसे हमें टाइम दे सकते हो। चाहो तो तुम 1 साल मेरे साथ बिताओ और 1 साल तुम वांगजी के साथ, या फिर तुम चाहो तो 1 हफ़्ता मेरे साथ बिता सकते हो और 1 हफ़्ता वांगजी के साथ। लेकिन मुझे ऐसा लगेगा कि साल की दूरी ज़्यादती हो सकती है दूसरे इंसान के साथ जो तुम्हारा हस्बैंड होगा, क्योंकि उसे भी वक्त और टाइम चाहिए होगा। और तुम जानते हो कि तुम्हारे अलावा हम किसी दूसरे ओमेगा को अपनी लाइफ में नहीं ला सकते। यहाँ पर विंग भी चीज़ें समझता था और वो कहता है ठीक है जिवेजुन, एक दिन मैं आपके साथ बिताऊंगा और एक दिन लंजा के साथ। जब मैं आपके साथ वक्त बिता रहा हूँगा उस वक्त लंजा मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, और जब मैं लंजा के साथ वक्त बिताऊंगा तब आप मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इस बात के लिए ये दोनों एग्री हो गए थे। विंग जो था वो चेयरफुल था और वो कहता है आप लोग कभी एक दूसरे से लड़ेंगे तो नहीं मुझे लेकर। वांगजी यहाँ पर कहता है बिल्कुल नहीं ब्रदर, और मेरे बीच पहले ही डील हो चुकी है। जब तुम ब्रदर के साथ होगे तो मैं तुम्हें एक तरह से शौजी की तरह ट्रीट करूँगा। मुझे लगेगा कि तुम एक तरह से मेरे ब्रदर के स्पाउस हो, और जब तुम मेरे साथ होगे तब ब्रदर ने कहा है कि वो तुम्हें इस तरह से ट्रीट करेंगे जिस तरह से तुम उनके ब्रदर इन लॉ हो। इसी तरह से हमारे मन में ना ही जेलसी आएगी, क्योंकि जो हमारा क्लाउड रिसोर्स है उसमें जेलस होना मना है, और ना ही हमारे मन में एक दूसरे के लिए कभी हेट्रेड पैदा होगी। यहाँ पर विंग मुस्कुराता है और दोनों को हक कर लेता है। दोनों भाई ही विंग को हक करते हैं और
एक साइड से उसका माथा जो है मतलब सिर जो है वो चूमते हैं शिचन, और एक साइड से वांगची उसके गालों को सहलाता है, और शिचन यहाँ पर उसे बड़े प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरते हैं और कहते हैं विंग, अब हमें कुछ दिन तक तुमसे मिलना मना है। जब तक शादी नहीं होती तब तक हम नहीं मिल सकते। अगले 2 दिन तक मैं और वांगची तुमसे नहीं मिल पाएंगे। बट हाँ, तुम्हें अगर हमें कोई इम्पोर्टेंट बात बतानी हो तो तुम बटरफ्लाई मैसेज के थ्रू मुझे ये बात बता सकते हो। विंग यहाँ पर लास्ट टाइम एकदम से शिचन गर्ल से बोलता है, मैं को एक बात पूछनी थी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। यहाँ पर मुड़कर बड़े प्यार से शिचन गर्ल कहते हैं क्या पूछनी थी। विंग यहाँ पर पहले तो कंफ्यूज होता है, तो शिचन गर्ल उसके गालों पे हाथ फेरते हुए कहते हैं, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, तुम्हें मुझसे कुछ भी पूछने के लिए इतना हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं विंग। आगे चल के हम स्पाउस होंगे, अगर तुम मुझसे आज इतने हेजिटेट हो गए तो कल को मेरे अपने दिल की बातें मुझसे कैसे शेयर कर पाओगे। विंग कहता है, मिंग्याओ कैसा है। शिचन का उसका नाम सुन के थोड़े से मतलब उनके एक्सप्रेशन बदले तो थे लेकिन अगली नहीं हुए थे। वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बस इतनी सी बात थी। विंग, याद रखना तुम मुझसे हर चीज़ पूछ सकते हो और तुम्हें हेजिटेट होने की कोई ज़रूरत नहीं, चाहे वो महंगिया हो या फिर कोई और ओमेगा क्यों ना हो, या फिर कोई बीटा अल्फ़ा या कोई भी मैटर क्यों ना हो। और मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, मिंग्याओ जो है मैंने उसे जाने के लिए बहुत पहले ही बोल दिया था। वो रिकवर हो रहा था, लेकिन वो आधे से ज़्यादा कहा जाए तो 75% रिकवर हो गया था, इसलिए मैंने उसका बंदोबस्त जो था वो सही टाउन में करवा दिया। मैं नहीं चाहता कि हमारी शादी के टाइम वो यहाँ पे हो और कोई खलल पैदा कर दे। पहले भी वो हरकतें कर चुका है और ऐसे इंसान पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं जो पहले हमारे साथ गलत कर चुका है। उसका क्या भरोसा कि वो रिवेंज लेने के लिए दोबारा हमारे साथ ऐसी हरकतें नहीं करेगा, इसलिए मैंने उसे सही टाउन में भेज दिया है। विंग कहता है, जिवजुन, क्या हम उसके साथ सख्त हो रहे हैं। तो जिवजुन कहते हैं, नहीं, हम उसके साथ सख्त नहीं हो रहे, लेकिन हमें अपने लिए भी चीज़ों को सोचना होगा विंग। अगर हम ऐसे हर किसी पे विश्वास करते रहे, सोचो आज उसने हमारे विश्वास का गलत फ़ायदा उठाकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, कल को फिर से हम लीनियंट होते हैं और कल को उसने इससे भी बड़ी चीज़ कर दी तो हमें सिर्फ रिग्रेट होगा। इंसान को किसी को मौका ज़रूर देना चाहिए, लेकिन अंधा भी नहीं होना चाहिए कि आप बार बार मौका दो और दूसरा आपका सिर्फ विश्वास का फ़ायदा उठाए और बाद में आप सिर्फ उस चीज़ का पछतावा लो। विंग ये चीज़ समझ रहा था और वो शिचन को कहता है, आपने जो किया ठीक किया। पहले मुझे लग रहा था कहीं हम उसके साथ ज़्यादती तो नहीं कर रहे, फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, उसने ही पहले शुरुआत की थी ये सब की। अगर वो अच्छे से रहता और गलत इंटेंशन नहीं रखता तो कभी हम भी उसके साथ ऐसा नहीं करते। शिचन को कहते हैं, काफ़ी समझदार हो गए हो विंग, चीज़ों को समझने लगे हो। मुझे गर्व है कि तुम अब वांगची के साथ रह रह के और मेरे साथ रह रह के अब तुम चीज़ों को समझते हो और चीज़ों में कुछ गलती नहीं ढूंढते बल्कि सॉल्व करने की कोशिश करते हो। विंग मुस्कुराता है और कहता है, अब मुझे लैन फूरेन जो बनना है, इसलिए मैं इम्पल्सिव होकर डिसीज़न नहीं ले सकता। यहाँ से वो दोनों जाते हैं। दोनों को 2 दिन तक विंग से नहीं मिलना था और उसके बाद उनकी शादी होनी थी। उन दोनों की हालत ना उन 2 दिनों में बड़ी अजीब सी होती है। सारी जगह रौनक मेले लगे हुए हैं, हर कोई अपने स्पाउस के हाथों में हाथे डाल के बैठा हुआ है और वो सिर्फ विंग को जितने भी प्रोग्राम चलते थे, जितने भी खाने चलते थे, वहाँ पर सिर्फ दूर से देखते थे, जिसमें कि विंग को अपना चेहरा ढक के वहाँ आना होता था। और उन दोनों भाइयों का मन ऐसे मचलता था ना कि वो बस विंग के पास भाग के जाएं और विंग से बात करें, लेकिन विंग और उनके बीच में लोग बाग उन्हें मिलने नहीं देते थे। लैंड डिसिपल्स की ये ड्यूटी लगाई गई थी कि दोनों जेड जो हैं वो विंग से ना मिल पाएँ 2 दिन के लिए, लेकिन वो 48 घंटे उन लैंड जेड्स के लिए ऐसे टॉर्चरस थे ना, उन्हें ऐसा लगता था जैसे ज़िंदगी का सबसे बड़ा उनके साथ ना बुरा किया जा रहा है, क्योंकि दोनों ही विंग के साथ इंटीमेट हो गए थे। अपनी ओमेगा की खुशबू सूंघते ही दोनों के जितने भी फेरोमोन्स थे वो एक्टिवेट हो जाया करते थे और विंग की खुशबू उन्हें दूर से ही आ जाती थी। सारे डांस परफॉर्मेंस में वो कभी भी किसी डांसर को नहीं देखते थे, सिंगर को नहीं देखते थे, किसी भी स्वर्ड मैन, विमेन या फिर ओमेगा को नहीं देखते थे। उनकी नज़र सिर्फ विंग पे होती थी और विंग भी उनकी नज़रों से अपनी नज़रों को चुराकर इधर उधर देखा करता था। वो जानता था कि दोनों के दोनों किस तरह से ईगरली उसका वेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ओमेगा वहाँ पर उसे चढ़ाया करते थे कि लैन फूरेन बहुत लकी हैं। दोनों जेड्स उन्हें देखते हैं और निहारते रहते हैं, घंटों तक सिर्फ आपकी तरफ उनकी निगाहें होती हैं। विंग को ये चीज़ सुनकर बहुत अच्छा भी लगता था और कभी कभी उसे लगता था कि यार सब मुझे कितना छेड़ते हैं। उन 2 दिनों तक उसे इतना टीज़ किया गया कि लिटरली ना वो शर्मा कर भाग जाया करता था।
और अब वो बात आती है, वो दिन आता है जिस दिन विंग बहुत अच्छे से तैयार होता है। धीरे धीरे पहले तो तीनों को ही एक ऐसे पानी में नहलाया जाता है जहाँ पर उनकी बॉडी जो है वो तंदुरुस्त रहेगी, 2-3 दिन तक उनकी बॉडी में थकान नहीं आएगी। ऐसे पानी मतलब मेडिसिन वाले पानी में उन्हें नहलाया जाता है और उसके बाद बहुत सारे इत्रों के साथ उनकी बॉडी में खुशबू लगाई जाती है और फिर एक एक करके सॉफ्ट सॉफ्ट रोब उन्हें पहनाए जाते हैं। और फिर बारी आती है उनके मैरिज के कपड़े पहनने के अटायर के बारे में, जहाँ पर वो एक एक करके उस अटायर को पहनते हैं जो कि गोल्ड से बना हुआ था और गोल्ड के धागों से पूरा का पूरा जड़ा हुआ था। एक एक करके वो लाल कपड़े और गोल्डन बने हुए कपड़े धीरे धीरे करके पहनने लगते हैं। और लिटरली विंग के साथ इतनी सारी ज्वेलरी उसकी मदर की आई हुई थी, लोवांगची की मदर की ज्वेलरी थी, बहुत सारी चीज़ें उसे दी गई थी। शिचन ने, अंकल चरण ने, लोवांगची ने उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें भेजी थी जो कि सारी की सारी गोल्ड, डायमंड, रूबीज से बनी हुई थी। विंग मन में सोचता है इतनी सारी ज्वेलरी, ओ माय गॉड। विंग को वो सारी ज्वेलरी पहनाई जाती है क्योंकि एक भी लोगों की ब्लेसिंग वो छोड़ते नहीं हैं। सारी चीज़ें विंग को यहाँ पर जब तैयार किया जाता है तो उसे थोड़ा मेकअप भी लगाया जाता है। मेकअप लगाने के बाद और उसके लिप्स को हाईलाइट करने के बाद वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। लिटरली मतलब ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से कोई परी उतर के आ गई है, कोई अप्सरा या फिर कोई बिल्कुल इतनी सुंदर सी फेरी आ गई है जिसे देखकर मन मोहित हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था। विंग यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाता है। तभी यहाँ पर सारे के सारे कहते हैं कि जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, सारे के सारे ग्रूम यहाँ आने वाले हैं। I mean, दोनों ग्रूम जेट्स आपको लेने के लिए आ रहे हैं। विंग जो है वो अंत में अपने बालों में एक और पिन लगाता है जो कि उसकी मदर की थी। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है और यहाँ पर वो जब रेडी होकर तैयार होकर बिल्कुल खड़ा हो जाता है तब यहाँ पर एक लैंड डिसाइपल उसको पर्दा उसके चेहरे पे कर देता है और हाथ में एक फ़ैन देता है और कहता है हम आपकी चलने में मदद करेंगे। यहाँ पर वो जेंशियल हाउस में रेडी हुआ था और जेंशियल हाउस का हुलिया एकदम बदल गया था। इतनी उसके अंदर धक धक हो रही थी ना कि सबके सामने आज फाइनली उसकी शादी होने जा रही है और वो घूसू के ट्विन जेड्स का ओमेगा बनने जा रहा है। गाइस ये एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमारे लोवांगची और शिजन के साथ विंग की शादी होगी और इनकी रस्में निभाई जाएंगी। देखते हैं आगे क्या होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तब तक के लिए बाय बाय।